सर्दियों में बच्चों और बड़ों की नाक से खून बहने की बड़ी वजह क्या है? आमतौर पर ये देखा गया है कि सर्दियों में नाक से खून बहता है और आपको ये समझ नहीं आ रही कि इसको अलार्मिंग समझा जाए या ये मामूली है। इसकी क्या वजूहात हैं और इसको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है? आप इस वीडियो में जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं आपको बताऊंगी कि इसकी बुनियादी वजह क्या है, इसको आप किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं और अगर आपकी नाक से खून बह रहा है तो आपने इसको किस तरह से फौरी तौर पर रोकना है। मेडिकली इस टर्म को एपिस्टेक्सिस कहा जाता है, यानी कि नाक से खून बहने के अमल को एपिस्टेक्सिस कहा जाता है। और सर्दियों में नाक से खून बहने की सबसे बड़ी दो वजूहात हैं। पहली, ठंडी हवा यानी कि कोल्ड एयर, उसमें मॉइस्चर ना होने के बराबर होता है, क्योंकि उस हवा में नमी नहीं होती जो कि आपके सेंसेस और म्यूकस मेम्ब्रेन को मॉइस्ट नहीं करती, जो कि आमतौर पर तर रहती हैं। वो ड्राई हो जाती हैं और जिसकी वजह से उनमें क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं और नाक से खून बहने लगता है। दूसरा बड़ा रीजन, हीटेड एयर। सर्दियों से बचने के लिए हम रूम्स में हीटर्स लगाते हैं और उस हीटर वाली हवा में भी नमी ना होने के बराबर होती है, जिसकी वजह से आपकी जो मेम्ब्रेन्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं नाक के अंदर, वो ड्राई हो जाती हैं और उनके ड्राई होने की वजह से उनमें क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं, वो फ्रिजाइल हो जाती हैं और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर आपकी नाक से खून बह रहा है तो आप उसको किस तरह से ट्रीट करेंगे? ये सर्दियों में आपकी नाक से खून बहता है तो आप इसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आप स्मोकिंग करना छोड़ दें, क्योंकि स्मोकिंग आपकी वेसल्स को मजीद ड्राई करेगा, जिससे ब्लीडिंग होने के चांसेस ज्यादा हैं। सेकेंडली, आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, जिससे आपकी बॉडी का मॉइस्चर मेंटेन रहेगा और आपकी वेसल्स ड्राई नहीं होंगी, आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स मॉइस्ट रहेंगी और उनमें क्रैक्स नहीं आएंगे, जिसकी वजह से ब्लीडिंग नहीं होगी। थर्डली, आप अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन रखें। इससे डायरेक्टली तो कोई असर नहीं पड़ेगा इस पे, लेकिन ये है कि आपकी ब्लीडिंग जो है वो इंटेंस नहीं होगी। फोर्थली, आप कोई ना कोई वेसलिन यूज करें जो कि आपकी मेम्ब्रेन्स को, आपकी वेसल्स को मॉइस्ट रखें, जो कि डॉक्टर रेकमेंड कर सकता है। फोर्थली, आप ह्यूमिडिफायर यूज करें, खास तौर पे जब आप रूम में सो रहे हैं। नॉर्मली हम हीटर यूज करते हैं, जिसकी वजह से एयर बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है और ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप ह्यूमिडिफायर यूज करेंगे तो आपकी हवा में नमी की मिकदार मुनासिब हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लीडिंग नहीं होगी। अब अगर आपकी नाक से ब्लीडिंग होने लगती है तो आप उसको किस तरह से ट्रीट करके फौरी आराम हासिल कर सकते हैं, आप अपनी ब्लीडिंग को रोक सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने पैनिक नहीं करना, यू हैव टू स्टे काम। देन आप अपने हेड को थोड़ा फॉरवर्ड की तरफ, आगे की तरफ बेंड करें और अपने नोस्ट्रिल्स को, आपकी नाक की हड्डी से थोड़ा सा नीचे अपनी नोस्ट्रिल्स को पिंच करें, उनको दबाएं और 20 मिनट तक ये प्रेशर कंटिन्यू रखें। इससे आपके नोज की ब्लीडिंग जो है वो काफी हद तक रुक सकती है। बट अगर आप नोटिस करते हैं कि 20 से 30 मिनट तक दवाई रखने के बावजूद आपकी ब्लीडिंग जो है वो बहुत है और वो आप गले तक जा रही है, तो फिर आपको फौरन मेडिकल हेल्प सीख करनी चाहिए। लेकिन जो मैंने पहले दो पॉइंट्स बताए हैं वो काफी हद तक नॉर्मल ब्लीडिंग के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।